अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो देखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट। यानी कि ऐसा रिएक्टेंट जो कंट्रोल करता है, किस चीज़ को कंट्रोल करता है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट्स की मिकदार को जो रिएक्टेंट कंट्रोल करेगा उसके बनने की, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब वो क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि वो स्मॉलर अमाउंट के अंदर मौजूद है। याद रखिएगा, अब स्मॉलर अमाउंट स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिहाज से हम मालूम करते हैं। मसलन ऐसा नहीं है कि अगर हम सपोज कर लें कि जी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके पानी बना रहा है, तो अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है, और पानी बन जाएगा हमारे पास 36 ग्राम। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो यानी कि मौजूद है स्मॉलर मिकदार में तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। नो, यहाँ पर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। फिर हम कैसे मालूम करते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। तो करैक्टरिस्टिक्स देखिएगा ज़रा। लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले इस्तेमाल हो जाता है। मसलन कोई भी आप किसी शय को आग लगाते हैं, सपोज आपने कोल को आपने आग लगाई है, आपने आग लगाई, आग लगने के दौरान एक कोयला है वो जल रहा है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन है जो उसको जलने में मदद दे रही है। अब हवा में ऑक्सीजन मौजूद रहेगी, ठीक है, लेकिन जो कोयला है ये ख़त्म हो जाएगा। इसके ख़त्म होने से आग बुझ जाएगी। अगर कोयला ख़त्म ना होता तो आग ना बुझती, तो इसका मतलब कोयला जल्दी इस्तेमाल हो गया, कंज्यूम अर्लियर, कम मिकदार में मौजूद था, इसलिए वो एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इस तरह से इट इज़ लेसर दैन स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट। ये भी मैंने डिस्कस किया कि हम स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट से कम होता है वो, कि स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट में जितने रिक्वायर है उससे कम होगा तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी मैंने ऊपर एग्जांपल से आपको साबित करने की कोशिश की है कि हाइड्रोजन कम मिकदार में है, 4 ग्राम है, लेकिन वो स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट के अकॉर्डिंग है, इसलिए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। जो स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट से कम होगा, मसलन अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन होता और 32 ग्राम ऑक्सीजन होता, तो फिर आप कह सकते हैं कि जी हाइड्रोजन ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अगर हाइड्रोजन 4 ग्राम है तो स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट के मुताबिक है तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। फिर ये कंट्रोल करता है केमिकल रिएक्शन को कि जी केमिकल रिएक्शन कब तेज़ होगा, कब कम होगा, कब ख़त्म होगा। सो ये चीज़ें कंट्रोल करेगा। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, एंड लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और कम मिकदार भी ये बनाता है। यहाँ पर एक सिंपल से एक एग्जांपल है जी, इसको सुनने के बाद और पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद स्पेशली मुझे तो बहुत भूख लगेगी। तो पहला है जी मेकिंग ऑफ सैंडविचेस। जी सैंडविच आप बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? सिंपल है जी, अगर मेरे पास मैंने एक सैंडविच बनाना है तो उसके लिए 1 कबाब और 2 स्लाइस चाहिए। मतलब अगर 30 कबाब हैं तो 60 स्लाइसेस चाहिए मुझे सैंडविच बनाने के लिए, ठीक है। सो सैंडविच बनाने के लिए 30 सैंडविच मैं बना लूँगा 60 स्लाइसेस और 30 कबाब से। अगर मैं कबाब एक कम कर दूँ तो कबाब एक मैंने कम कर दिया, अब जो सैंडविच बनेंगे वो 30 बनेंगे? नो, 29 बनेंगे। क्यों? क्योंकि अब एक कबाब को मैंने कम किया है। सो कबाब जो उनसे हैं वो 30 से हो गए 29, तो 29 सैंडविच बनेंगे। स्लाइसेस उतनी मिकदार में है तो वो जो स्लाइसेस 2 बाकी बच जाएंगे वो एक्सेस मिकदार में मौजूद हैं, तो वो हमारे पास एक्सेस अमाउंट है। तो यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो कबाब है, क्योंकि उसने लिमिट कर दिया, उसने सैंडविच को सॉरी सैंडविच को उसने थोड़ा बनाया है, तो वो लिमिटिंग मिकदार में मौजूद है। पानी की मिकदार, पानी की एग्जांपल देखें जी, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ देखें 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलके 36 ग्राम पानी बना रहा है। सो 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलके 36 ग्राम पानी बना रहा है। अब अगर मेरे पास ऑक्सीजन की मिकदार मैं 30 ग्राम कर देता हूँ, पानी तो 4 ग्राम हाइड्रोजन 4 ग्राम है, ऑक्सीजन मैंने 30 ग्राम कर दिया, अब पानी 36 ग्राम नहीं बनेगा बल्कि उससे कम बनेगा, बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन की मिकदार क्या हो गई है? कम। अब कितना बनेगा वो फिर कैलकुलेट करना पड़ता है, उसको इंशाल्लाह आगे न्यूमेरिकल में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे।
इस तरह से 3 ग्राम है अगर हाइड्रोजन के, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो अब यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो क्या है, ये पानी, हाइड्रोजन जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है पानी के बनने के दौरान। तो ये जो हाइड्रोजन है इट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन द एक्सेस अमाउंट, और यहाँ पर 36 ग्राम ही बनेगा पानी, 36 ग्राम से कम बनेगा। अब आप नीचे देखें जो चौथी कंडीशन है कि जी 8 ग्राम हाइड्रोजन के 64 ग्राम ऑक्सीजन से मिल जाए। तो याद रखिएगा ये अकॉर्डिंग टू स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट है। ऊपर देखें जो पहले आपने कंडीशन लिखी ना 4 ग्राम 32 ग्राम से मिलकर 36 ग्राम बना रहे हैं, ये उसी का मल्टीपल है 2 का। 8 ग्राम 64 ग्राम ऑक्सीजन से मिलके 72 ग्राम पानी बना रहे हैं। तो इट इज़ अ सिंपल मल्टीपल ऑफ अबव स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट। सिग्निफिकेंस क्या है जी लिमिटिंग रिएक्टेंट की, इसका हमें क्या फ़ायदा है वो ज़रा देखते हैं। तो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट इज़ टेकन एज लिमिटिंग, कि जो ज़्यादा महंगा है उसको हम थोड़ी मिकदार में ले लें, ठीक है, तो हमें पता लग जाता है कि हम कितनी मिकदार इससे बना सकते हैं। तो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को हम थोड़ा लेके हम एक अपनी कैलकुलेटेड अमाउंट यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट मेक द रिएक्शन फास्टर, ये रिएक्शन को फास्ट भी कर देता है। कैसे, सपोज आग लगी हुई है, ठीक है, आग के अंदर आप थोड़ा सा कोयला है तो आग थोड़ी लगेगी, आप ज़्यादा कोयला ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली आग ज़्यादा हो जाएगी, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट। और कोयले की मिकदार बढ़ाने से आग ज़्यादा होगी, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ज़्यादा कर देंगे तो रिएक्शन तेज़ हो जाएगा। डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यस, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर आगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी पढ़ेंगे। सॉरी 8 नहीं 9 के अंदर हमने, सॉरी 11 में हमने पढ़ना है जी, बिल्कुल चैप्टर 11 के अंदर हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो याद रखिएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से हम कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट भी मालूम करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अब लास्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है जी आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि जी लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो पहले आप मोल्स निकालेंगे रिएक्टेंट के, कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 1 हैं 2 हैं, कितने मौजूद हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स से आप मालूम करेंगे कि हर रिएक्टेंट कितनी मिकदार में प्रोडक्ट बनाएगा, हर रिएक्टेंट कितनी मिकदार में प्रोडक्ट बनाएगा, याद रखिएगा। पहले रिएक्टेंट्स के मोल्स आगे, अब रिएक्टेंट्स के मोल्स कैलकुलेट करके हम प्रोडक्ट्स के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। अब प्रोडक्ट्स के जो कम बनाएगा ना मोल, यानी कि आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट की कम मिकदार बना रहा है उस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जी फलां ये वाला रिएक्टेंट लिमिटिंग है, ये कम मिकदार में मौजूद है।